हरे कृष्णा एवरीवन। तो क्या आपको ये पता है भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल का होना इतना अनिवार्य क्यों? क्या आपको ये पता है बिना तुलसी दल का भोग स्वीकार नहीं किया जाता? क्या आपको ये पता है तुलसी का पौधा होना घर पर क्यों जरूरी है? तो इसी से जुड़ी कुछ कहानी है जो ध्यान से सुनिए। तुलसी से जुड़े कहानी का वर्णन आज मैं आपसे करने जा रही हूँ। पौराणिक शास्त्रों में ये कहा गया है वृंदा नाम की एक कन्या थी जिनका विवाह जलंधर नाम के एक राजा से होता है। ऐसा कहा गया है जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा हुई है। शास्त्रों में ये कहा गया है जब भोलेनाथ ने अपनी तेज को समुद्र में फेंका था तब वहां से एक बालक की उत्पत्ति हुई थी जो जलंधर के नाम से प्रचलित हुआ। क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा हुई थी इसलिए वो बहुत ताकतवर और बलवान था। और वृंदा उसी शहर जलंधर में रहने वाले दैत्यराज की पुत्री थी और उनका विवाह जलंधर से हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी। वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना और उनके हर युद्ध में विजय होने की कामना भगवान विष्णु से किया करती थी। एक की बात है कि जलंधर ने भगवान माँ लक्ष्मी को अपना बनाने की कोशिश की। तो क्योंकि जैसा कहानी में कहा गया है कि जलंधर समुद्र से प्रकट हुए थे इसीलिए माँ लक्ष्मी ने जलंधर को अपना भाईवान रखा था, जिससे वहाँ पराजित होकर वो जलंधर भगवान माँ पार्वती को अपनाने की कोशिश करने लगी। तो उसने भगवान भोलेनाथ का वेशभूषा धारण कर मार्ग पर चल दिया। जब माँ पार्वती को उनकी आहट का एहसास हुआ वो समझ गई ये महाकाल नहीं है। बस वो क्षण से वहाँ से गायब हो गई और भगवान विष्णु के पास जा पहुँची और ये सभी घटना भगवान विष्णु से उन्होंने बताया। भगवान विष्णु ने सोचा विचारा और कहा जलंधर को मार पाना तो मुश्किल है क्योंकि उनकी जो स्त्री है वृंदा वो हर पल उनकी लंबी उम्र की कामना मुझसे किया करती है। तब भगवान माँ पार्वती ने कहा कुछ तो उपाय होगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा इसको छल के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता, छल से मारा जा सकता है। इस बार भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और जंगल पर जा प्रकट हुए और वहाँ वृंदा थी। वृंदा को देखते हुए भगवान विष्णु ने दो राक्षसों को प्रकट किया और बस वृंदा को दिखाकर उसने दोनों राक्षस को मारा, जिससे वृंदा को लगा कि ये साधु बहुत पहुँचे हुए साधु। वो भगवान विष्णु के पास जा पहुँची और कहने लगी भगवान उसने कहा साधु से हे साधु देव आप तो बड़े बलवान प्रतीत होते हैं। मेरे पति जलंधर महाकाल से युद्ध कर रहे हैं, क्या वो विजय होंगे या पराजित होंगे? मुझे कुछ जानकारी अगर आप दे सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने छल से दो बंदर को उत्पत्त किया और एक के हाथ में जलंधर का सर और दूसरे हाथ में धड़ प्रकट किया। यह देखकर वृंदा तुरंत मूर्छित हो गई क्योंकि उसके पति को ऐसी हालत में देखकर वो मूर्छित हो गए और जबकि ये सारा कुछ छल से किया गया था। जब वृंदा उठी तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की हे साधु महाराज मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो, आप तो बहुत बलवान प्रतीत होते हैं। ऐसा कहने लगी। भगवान विष्णु ने छल से उसे फिर जीवित किया और खुद उस पर प्रकट उसके अंदर जा समाये और वो अपने पतिव्रता में लग गई क्योंकि वो जलंधर नहीं था जिसकी वजह से उसकी जो पतिव्रता थी वो टूट गई। और जब जैसे ही पतिव्रता टूटी और उधर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और जब वो उसका सर और धड़ पृथ्वी पर प्रकट हुआ यह देखकर वृंदा आश्चर्यचकित हो पड़ी और वो सारी कथा समझ गई। ये सारा जो भी था वो भगवान विष्णु के द्वारा फैलाया गया जाल या छल कपट था। यह देखकर वृंदा को बड़ा दुख आया, क्रोधित हुई और उस समय उसने भगवान विष्णु से यह श्राप दिया कि आप यहीं एक सीले में प्रकट हो जाएंगे, एक पत्थर की तरह आप यहीं बन जाएंगे। ऐसा कहकर वो जलंधर के साथ सती हो गई। क्योंकि वो सती हो गई यह देखकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। उसने भगवान विष्णु ने कहा आप तो मुझे हे वृंदा आप मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने जैसे ही मतलब वृंदा का जब शरीर जला, जब वो सती बनी तो राख में एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु ने कहा अब हर समय उनके साथ तुलसी का पत्ता या भी हम कह सकते हैं तुलसी का पौधा सदैव रहेगा और उस पत्थर का नाम ही शालिग्राम पड़ा। और भगवान विष्णु ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम पत्थर के साथ तुलसी माँ का पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और ये भी कहा जो भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भोग में तुलसी के पौधे के पत्ते को भोग में अगर ना चढ़ाए तो उस भोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार शास्त्रों में बताई गई कहानी में
ये समझ में आ गया हमें कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आखिर क्यों तुलसी का पौधा घर में होना अनिवार्य है, तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में असमय आपके यमराज और उससे जुड़े जो दैत्य होते हैं वो हमारे घर में असमय प्रकट नहीं हो सकते। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ नियमित रूप से सुबह शाम तुलसी माँ का पूजा होता है, आरती होती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि सदैव रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें आज इस बात की जानकारी हुई भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यक है। सो मैं सभी अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगी, हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि तुलसी का पत्ता कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल रखा जाता है। शास्त्रों में ये कहा गया है तुलसी का पत्ता और गंगा का जल डालने से उस व्यक्ति के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारा कथा था।